हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस जो है हमें हमेशा लाते रहते हैं और यह जो है आपके एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में 100% पूछने वाला है। चलो, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बतलाई। भारत में एकता की विशेषता जो है बहुतों ने बताई थी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसलिए हम लोग इसका जो जवाब लिखेंगे वह महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू में ऑप्शन किसको मारेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को मारेंगे। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? ठीक है, संविधान की प्रस्तावना पता है, हम भारत के लोग, भारत की संप्रभुता, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसे संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक न्याय हेतु, स्वतंत्रता हेतु, राष्ट्रीय एकता हेतु। राष्ट्रीय एकता मतलब पूरे भारत एक रहे, इसके लिए बनाया गया। बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? राष्ट्रीय एकता हेतु। ठीक है, पूरे भारत के लोगों के लिए। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजा हरि सिंह। किसने किया था हस्ताक्षर? राजा हरि सिंह, क्योंकि वहां का यह जम्मू कश्मीर का था। ठीक है, और इसलिए जो है इसने साइन किया था, हस्ताक्षर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? किसको प्राप्त? अब है नहीं है, अब था होगा। ठीक है, अब है जो है वह था में बदल जाएगा, क्योंकि वह था जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 के लागू होने के अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में लागू था। ठीक है, जिसके कारण जो है जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन यह दर्जा हट गया, क्योंकि अभी जो है अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से इस बार वीवीआई ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? गोविंद वल्लभ पंत, सरदार के.एम. पन्नीकर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू या न्यायमूर्ति फजल अली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति फजल अली। कौन होगा? न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग, राज्य का जो पुनर्गठन है उसका स्थापना कब? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 ईस्वी में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1956 ईस्वी में। सॉरी, अभी बारिश होने लगा, हो सकता है कि आप लोगों को आवाज सुनाई नहीं दे। तो 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? बम्बई व पंजाब, उत्तर प्रदेश व बिहार, केरल व तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा। आंसर हमारा हो जाएगा बम्बई व पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? अभी उससे पहले भी हम बताए थे कि ये जो देवनागरी भाषा है उसको राजभाषा के रूप में क्यों लिया गया? क्योंकि इसलिए लिया गया, जितने भारत के अधिकतर लोग हिंदी भाषा या इससे संबंधित भाषा ही बोलते हैं, जैसे कि हो गया ब्रज भाषा, हो गया हिंदी, हो गया मैथिली, हो गया और भी बहुत सारा भाषा है। और जहाँ पे नहीं भी बोला जाता वहाँ भी हिंदी जरूर बोला जाता है। इसलिए जो है संविधान ने किस भाषा को राजभाषा के रूप में लिया? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में लिया। भाषाई के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? भाषा के आधार पर 1956 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वह भारत को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? भाषा की नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश पर का। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि भाषा का नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? महत्व को देखते हुए तो नागालैंड का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? नागालैंड का।
गोवा भारत संघ का राज्य कब किस वर्ष घोषित हुआ? तो गोवा जो है 1987 ईस्वी में जो है संघ राज्य गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो गोवा जो है 1987 ईस्वी में संघ राज्य बना। ठीक है, भारत का संघ राज्य बना। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा जो भी क्वेश्चन है वो पीवीआई क्वेश्चन और हमारे एग्जाम मतलब तुम लोगों के एग्जाम में पूछने वाले हैं, इसलिए आप लोग कंप्लीटली इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? बारदोली की महिलाओं ने जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा था? लौह पुरुष की संज्ञा दी थी। तो इस तरीका से आपको अभी हम 12 क्वेश्चन बताएं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन होंगे आंसर में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता पश्चात देसी रियासत थे। स्वतंत्रता पश्चात देसी रियासत थे हैदराबाद, जूनागढ़, नजफगढ़ या क और ख दोनों। तो क्या हो जाएगा? जूनागढ़ और नजफगढ़। ठीक है, नजफगढ़ ये दोनों जो है देसी रियासत ही थे। क्या थे? देसी रियासत। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, सी आर दास, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। इस तरीके से हम अभी आपको 15 क्वेश्चन बताएं। इसका जो है टोटली जितना भी क्वेश्चन होगा हम आपको बता देंगे। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।